अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। बार्शीटाकली के वार्ड नंबर 10 में अतिक्रमण हटाने को लेकर नाली बांधकाम रोड का काम करने को लेकर नागरिकों द्वारा तकरार की गई। नागरिक दलित बस्ती सुधार योजना अंतर्गत बार्शीटाकली के वार्ड नंबर 10 में काम किए गए हैं। क्लासिक वीडियो से मराठी के घर तक, श्याम वाटमारे के घर से अतुल गोटके के घर तक, तुकाराम भगत के घर से संतोष अपूने के घर तक, मुख्य बाजार लाइन संतोष अपूने के घर के सामने जिल्हा नाली के राप्टे का काम हुआ है, वह अधूरा हुआ है और निकृष्ट दर्जे का काम हुआ है। उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा आरोप तकरारकर्ता नवाबुर रहमान बंदे नवाज खान ने अपनी तकरार में कहा है। इसी तरह से उन्होंने नगर पंचायत प्रशासन पर ठेकेदार का बिल निकालने को लेकर टिप्पणी की है और कहा है कि अगर नगर पंचायत यहां का अतिक्रमण नहीं हटाती है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। नाली का बांधकाम और रास्ते का काम जो कि 21 फुट चौड़ा है और उसे नाली में बहुत सारी घटनाएं हो रही है, क्योंकि वहां पर एक मस्जिद है जिसमें नमाजी लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, लेकिन नाली बड़ी होने के कारण और पानी से भर जाने के कारण अतिक्रमण होने का कारण वहां से चलना मुश्किल है, जिसकी वजह से वो नाली में गिरकर जख्मी हो जाते हैं। हमारे प्रतिनिधि को वहां के नागरिकों ने बताया कि इस हफ्ते में 2-3 घटनाएं ऐसी यहां पर घटी है जिससे लोग जख्मी हुए हैं। इसी तरह से हमारे प्रतिनिधि के पूछने पर तकरारकर्ता नवाबुर रहमान बंदे नवाज खान ने कहा कि नगर पंचायत इस काम को अगर अंजाम नहीं देती है तो मुझे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। देखिए बार्शीटाकली से कैमरामैन गुफरान शेख के साथ इरफान अहमद शेख की रिपोर्ट। और अभी फ़िलहाल हम मौजूद है बार्शीटाकली के वार्ड नंबर 10 में, जहां पर एक नाली और रोड को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। यहां पर एक मस्जिद भी है जिसे गुलजारी मस्जिद कहा जाता है। यहां पे नमाजियों को आने में दिक्कत जाती है और यहां के जो लोग रह रहे हैं, आइए हम उनसे मिलते हैं कि उन्होंने यहां पे जो इसके निवेदन वगैरह दिए हैं क्या। सर सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शोएब है। अच्छा सर, यहाँ पे आप कितने रोज रह रहे हैं? यहाँ पे कितने साल हो तो गए? हम 30-35 साल से रहते। अच्छा, तो ये रोड इसी तरह का है क्या? हाँ, इसी तरह का रोड है ये, और यहाँ पर सबसे गांव की सबसे बड़ी नाली है। अच्छा, और बाजार का पूरा गंदगी का पानी इसी नाली से जाता है। अच्छा, पूरा मतलब उधर से बार्शीटाकली के जितने नालियाँ हैं इसी में मिलती है और ये यहाँ से हाँ, बहता यहाँ है। से पूरा इधर खोलेश्वर नदी है ना, हाँ, हाँ। वहाँ पर जाकर मिलती नाली। अच्छा, और जितना बाजार का गंदा पानी है, यहाँ पर पेशाब का मूत्री खाना है ना, तो उसमें का सारा पानी इधर गंदगी का आता। सर हम सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे आपसे, हमारे चैनल के माध्यम से आप नगर पंचायत तक, नगर प्रशासन तक और नगर रचना तक ये बात पहुँचाओ कि यहाँ पे आपको क्या समस्या सारी है। ये तो नगर पंचायत में कई मरतबा चले गए निवेदन लेके। अच्छा, इन्होंने कई नवाब, और नगर पंचायत में कोई मेंबर, नगर अध्यक्ष, कोई ऐसा नहीं होगा सीओ जिसको पता नहीं है कि ये रोड की समस्या क्या हम देख रहे है। हैं यहाँ पे कि आपके यहाँ पे एम्बुलेंस तक की नहीं आ सकती। यहाँ टू व्हीलर अगर टू व्हीलर हो गए ना तो रास्ता जाम हो जाता। और नमाजियों की इतनी तकलीफ है, यहाँ से अगर बरसात होगी ना, नमाजियों की इतनी तकलीफ है कि सारी गंदे पानी में से अपना उठाकर जाना, मस्जिद में जाना पड़ता। ये ओवरसाइज बहती है ना। हाँ, पूरी बारिश के पानी से। इस पे जो तकरार करता है यहाँ के, हम वो तकरारकर्ता से मिलेंगे जिन्होंने बहुत सारे तकरार की है और अभी बता रहे हैं कि हम ये मैटर को कोर्ट में भी लेके जाएंगे। सर सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम नवाब रहमान खान है। अच्छा, और मैं तकरीबन 2019 से नगर पंचायत को इस चीज़ की कंप्लेंट दे रहा हूँ, मगर इसके अंदर सीओ भी असमर्थ है, अच्छा, अध्यक्ष भी असमर्थ है, और हमारे वार्ड मेंबर का तो कहना ही क्या। अच्छा। वो कभी ना नाली देखने के लिए आए, ना कभी यहाँ की लाइट चालू रहती। और आपके वार्ड के मेंबर का नाम? रमेश वाटमारे। अच्छा, इनको बोल बोल के हम लोग थक गए, सीओ को बोल बोल के थक गए। सीओ के हाथ से मैं 1-2 बार इंस्पेक्शन के लिए उनको लेके आया, उन्होंने इंस्पेक्शन भी करके गए, लेकिन इसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। सर ये जो रोड है ये नगर पंचायत ने बनाई कि नहीं, ये जो मेरे घर के सामने से रास्ता है, तो इसको मैंने ज़ाती मेरे अपने पैसों से बनाया है। इसके थोड़ा आगे से, यहाँ से थोड़ा इन्होंने नगर पंचायत वालों ने बनाया है। ये मेरे घर के सामने का मतलब टर्न वगैरह ये सब मैंने ही बनाया है। और जो नाली का है तो ये ढापे डालो अपन, ये तोड़ देते। नगर पंचायत वाले यहाँ का ना कचरा साफ़ करते, ना यहाँ आज तक कचरे की गाड़ी आई। नगर पंचायत जब से भी यहाँ पर बार्शीटाकली के अंदर हुई है, जब से यहाँ पर कचरे की गाड़ी आज तक नहीं आई। सर ये एम्बुलेंस बहुत बड़ी नाली है, ये देख रहे हैं हम।
तो यहाँ पे कोई भी दुर्घटना घट सकती है। यहाँ पे दुर्घटना तो अनगिनत होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर से टू व्हीलर पर भी यहाँ पर एक्सीडेंट कितने कई बार हो चुके हैं। आप ये बाज़ार लाइन में पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कितने अपघात हो चुके, क्योंकि लोग आते और समझ नहीं आने की वजह से गिर जाते। कि इन्होंने रास्ते का जो ढापा है वो भी सही बनाई नहीं, 2 घमेले 4 घमेले उसके अंदर सीमेंट रेती डाल के वो उसको भी सही कंप्लीट इन्होंने किया नहीं है। और सीईओ को बताए तो सीईओ बोलते हाँ ठीक है, वो अध्यक्ष को बोल दो, अध्यक्ष को बोले तो वो बोलते मेंबर को बोल दो, और मेंबर को बोले तो वो बोलते वो मेरे हाथ में नहीं है। तो आपने जो तकरारें की है सर, वो तकरार का आपको कोई लेटर वगैरह आया है कि वहाँ से जवाब में? लेटर वगैरह तो आते रहते लेकिन कोई अमल नहीं होता उसके ऊपर। तो इसके लिए मैं अब कोर्ट में जाने की मेरी तैयारी है और मैं कोर्ट में जाने वाला हूँ। सर आप बताइए कि यहाँ इतनी सारी समस्या है, आप कैसे रहते हैं यहाँ पे? जो नवाब भाई ने बोले वो बिल्कुल सही बात है। 2018-19 से हम लोग कंप्लेंट दे रहे, लेकिन उस पर कोई अभी तक के भी अमल बजावनी हुई नहीं। कलेक्टर मैडम के पास में भी कहते हैं कलेक्टर से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करो, बट नगर पंचायत वाले जितने भी है, इंजीनियर से लेकर सीईओ तक के, कोई भी इस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं। सिर्फ आश्वासन दे देते कि हाँ ठीक करते हैं हम। हमारे वार्ड मेंबर का कहना यह है कि ठीक है भाई, जब भी निधि आ जाएंगी तब आपने खड़े रह के बताना कि यहाँ से नाली ले लो, यहाँ से रास्ता बना लो, हम कर देंगे। अब हमारे ये समझ में नहीं आता है कि प्रशासक वो है या हम है। हमने बताना चाहिए या वो हमको बताएंगे कि भाई नजुल नक्शे के हिसाब से यहाँ से रोड है, यहाँ से आपको नाली पड़ेगी और ये इतना चौड़ा है करके। कितने फुट का है ये रोड? ये टोटल 21 से 23 फीट का लगभग रोड है ये। अच्छा, अभी तो सर इतना बना नहीं है यहाँ पे। हाँ, कुछ भी नहीं यहाँ पर अभी फिलहाल जो है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 फीट का रोड रहेगा। यहाँ पर ना तो आज तक के एम्बुलेंस का कोई ये है, ना तो कचरे की गाड़ी का ये है। अच्छा, जबकि हर बार ये बताया जाता है कि भाई हर मतलब घर तक के कचरे की गाड़ी पहुँच रही है करके। हम सर यहाँ अनगिनत पे बार अगर हमने कचरे एम्बुलेंस की के लिए गाड़ी ये नहीं- किया। कचरे की गाड़ी नहीं पहुँच पा रही है, अगर हर घर में सर एक 15 किलो का बम रखा है, गैस सिलेंडर रखा है, तो अगर कोई अपघात घटता है, कोई दुर्घटना होती है, तो क्या यहाँ पे तो आग बुझाने की गाड़ी अरे पहुँच पाएगी? प्रशासन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तुम मरो या चाहे बचो, उनका कमीशन उनको लागू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये इतनी छोटी मोटी बातें हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारी माता जी की तबीयत खराब रहती, अब ये इसके लिए तो एम्बुलेंस के लिए कम से कम आप हमको रास्ता इतना बना के दे दो कि एक एम्बुलेंस अंदर तक क्या आ जाए। हमको कोई ये तो नहीं है ना कि भाई उसके ऊपर रास्ता अगर बन जाएगा तो उसके ऊपर हम हमारा घर बांध लेंगे करके, लेकिन ये भी करने के लिए तैयार नहीं, तो फिर वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। सर देख रहे हैं हम यहाँ पे कि कुछ अतिक्रमण भी पड़ा है, तो ये अतिक्रमण वाले हटाने के लिए तैयार है? उनका बढ़ अब गया ये किसका काम है? ये प्रशासन का काम है या हमारा काम है? नहीं, अगर यहाँ पे रोड बनता है तो ये खुद होके यहाँ से हटाने के लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे अब किसी को भी अगर समझाते उसका फ़ायदा बताते कि भाई देखो आप ये अगर इतनी थोड़ी सी ये करते, कंप्रोमाइज़ करते, तो हम यहाँ पे ये इतना फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते। और आपको सर ये कंप्लेंट करने कितने रोज हो गए? 2019 से शुरू है हमारा, अच्छा, 18-19 से चालू है हमारा। यानी 2-3 साल हो चुके, लेकिन आज बिल्कुल। तक के कोई काम नहीं हुआ। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सर हमारे चैनल के माध्यम से आप उन लोगों तक के क्या मैसेज पहुंचाना चाहिए? यही मतलब ये कि भाई लोग आपको इतना बड़ा ये करके वहाँ तक के जो ले जाते हैं, वहाँ पे बैठाते हैं, वहाँ पर आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं, तो कम से कम आप नहीं किसी का पर्सनल, तो कम से कम जो सार्वजनिक काम है वो करना चाहिए। लोगों के घर तक के एम्बुलेंस जाना चाहिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाना चाहिए, कचरे की गाड़ी जाना चाहिए। बस हमारा इतना ही कहना है। हम किसी को नाजायज़ तकलीफ देना नहीं चाहते, किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते, किसी की पर्सनल कंप्लेंट करना ये हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव यही है कि हमारे हर घर तक के कचरे की गाड़ी, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आना चाहिए। इनकेस अगर फ्यूचर में कुछ हादसा होता तो उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। तो इस तरह की यहाँ के लोगों की समस्या है, और नगर रचना ने, नगर पंचायत ने, नगर प्रशासन ने इस ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसी हम इनसे अपेक्षा करते हैं। कैमरामैन गुफरान शेख के साथ इरफान अहमद शेख।